वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम धारा और नाव के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन मैंने आपको सबसे पहले जो सेकंड क्वेश्चन कराया था, ठीक है, वो मैंने आपको बेसिक मेथड से कराया है। तो सेकंड क्वेश्चन किया था ना अपन ने, वो बेसिक मेथड से किया था और एक तरीके से लॉन्ग मेथड कह सकते हैं उसको। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सामने देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि एक नाविक है, ठीक है, एक नाविक का शांत जल में वेग कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस ए तक आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। दूरी ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल था, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन है अपने इसमें, ठीक है। तीसरे नंबर का सवाल है, दूसरा नहीं है, तीसरे नंबर का। तो बात को ध्यान से समझो, बात है क्या, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक नाविक का शांत जल में वेग कितना है। एक नाविक का शांत जल में वेग का मतलब क्या है कि नाव का वेग है ना, नाव का वेग कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे क्या कह रहा है, धारा का वेग कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। और आगे क्या दे रखा है बताओ। देखो आगे दे रखा है कि नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने में, नदी में नाविक को स्थान ए से बी तक जाने में तथा बी से वापस ए तक आने में कितना टाइम लगता है। देखो यहां से वो ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक गया तो कितने घंटे लगते हैं, ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आया, तो बताओ कितना टाइम लगा। जब धारा आपने देखी होगी, जब धारा इसके साथ जाएगी, नाव के साथ, मतलब नाव इधर जा रही है, मान के चलो इधर जा रही है नाव, अगर इधर जा रही है तो ऐसे मतलब ये नाव और धारा अगर दोनों एक साइड में जाएंगी, मान लो नाव भी और धारा भी, नाव का मतलब ए और धारा का मतलब बी। देखो हम बात करेंगे अनुकूल चाल की। तो अनुकूल चाल देखो, अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी दोनों, नाव का वेग और धारा का वेग बराबर दूरी कितनी है, दूरी इसकी x मान लो, यहां से और यहां तक कितनी मान ली हमने दूरी, x। समय कितना है नहीं पता, टाइम को समय मान लो, तो t बराबर क्या आ जाएगा बताओ, x बटा में 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। और दूसरी होती है प्रतिकूल चाल, क्या होती है, प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। प्रतिकूल दूरी घट जाएगी अब की बार, 6 - 2, और दूरी कितनी है वही x, और समय कितना है t2 मान लो, इसको t1 मान लिया था, ठीक है। तो x बटा में क्या जाएगा t2, तो t2 कितना आ जाएगा बताओ, x बटा में 4। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ, आगे ना प्रतिकूल चाल। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कि दोनों में टाइम कितना लगा। देखो x बटा 8 प्लस में x बटा 4, दोनों में टाइम कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 9 बटा 2 घंटे, यही होता है। 4x और 8x कितने हो गए, 12x, और 8 चौक 32, इससे गुणा हो जाएगा, 9 गुणा 32 बटा में 2, ठीक है। 2 से काटो 16 बार आ जाएगा, 4 से काटो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से काटो 3 तिया 9, 4 तिया 12। बताओ x का मान 12 किलोमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही आई थी ना, अरे भाई यही आई थी कि नहीं आई थी बताओ। लेकिन आपको अगर टाइम एंड डिस्टेंस आता है, आपको मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं इस सवाल में कि अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ा है, किसको पढ़ा है,
टाइम एंड डिस्टेंस को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये सवाल कैसे सोल्व हो सकता है। ठीक है, मतलब कि अनुकूल चाल तो ये हो गई एक तरीके से एक तरफ जाने में, और प्रतिकूल चाल हो गई कि एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। तो चालें कितनी हो गई, दो चालें हो गई। और जब भी आपको दो चालें दी हुई हो और आपको टाइम अगर जुड़ रहा हो तो आपको मैंने एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या था, आप उसमें देखो ध्यान से एक बार। जब आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि उसका उस फॉर्मूले का नाम था, देखो, सिग्मा टी, ध्यान है, और S1 इंटू S2 और क्या था, और सिग्मा S, यही था क्या है। तो सिग्मा टी का मतलब क्या है, कितना टाइम दे रखा है, 9/2 है। और पहली चाल कितनी है, पहली चाल S1 कितनी है, 8 है ना। दूसरी चाल कितनी है, 4। और सिग्मा S कितना है, 12 है कि नहीं, बताओ दोनों। सिग्मा S का मतलब क्या होता है, टोटल स्पीड। तो 12 दूनी, देखो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 तिया 12 किलोमीटर। आपको इसमें आंसर देना है, ठीक है। वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि इतना बड़ा आप एग्जाम में कभी नहीं कर सकते। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई तो कौन सा तरीका काम आया, टाइम एंड डिस्टेंस का। किसी भी सवाल में लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी जल्दी आ जाएगा। नहीं बैठी बात समझ में। देखो नेक्स्ट सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को समझकर आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है इसके अंदर, एक नाव धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर रही है, एक नाव कर रही है धारा की दिशा में कितनी दूरी, बताओ। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो अनुकूल चाल क्या होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अनुकूल चाल होती है, कितनी दूरी तय कर रही है नाव, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, बताओ, अनुकूल चाल आ जाएगी ना। और एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, तो ये विपरीत का मतलब क्या आ जाएगा, प्रतिकूल चाल आ जाएगी ना। कितनी दूरी, इतनी ही दूरी कितने घंटे में, कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो अब की बार कितनी जाएगी प्रतिकूल चाल, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल। जब भी आपसे नाव की अगर चाल पूछता है, किसकी चाल पूछता है, नाव की चाल, तो क्या होगा बताओ। नाव की चाल क्या करेंगे, नाव की चाल का मतलब ए होता है, और ए दोनों को जोड़ने पर आता है क्या, है ना। 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ, कोई दिक्कत इस सवाल के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा का वेग कितना होगा। बिल्कुल इजी सवाल है ना, बिल्कुल इजी है ना। तो नाव और प्लस धारा अगर एक दिशा में जा रही है तो इसी को क्या बोलते हैं, अनुकूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अनुकूल चाल क्या दे रखी है, बताओ, बताओ कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में। इसका मतलब दूरी 8 और समय 1 घंटे, तो 8 घंटे आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा ना। और प्रतिकूल चाल कितनी दे रखी है बताइए, प्रतिकूल चाल कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो 2 किलोमीटर प्रति क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपसे पूछा क्या है, धारा का वेग। क्या पूछा है,
तो धारा का वेग क्या जाएगा, धारा का वेग, धारा का वेग क्या होता है, x माइनस वाई बटा में 2, x का मान 8, y का मान 2 और 2 का भाग 6 का आधा कितना होता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए नहीं समझे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, धारा का वेग कितना होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, नाविक क्या कर रहा है, देखो एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, धारा का वेग पूछा है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, एक नाविक है, धारा के अनुदिश का मतलब क्या है, धारा के जहां जिस जिस समय धारा है, तो नाव प्लस धारा का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है, अनुकूल चाल। और अनुकूल चाल का मतलब क्या होता है, कितने घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी। तो 5 मिनट में कितनी दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी। तो किलोमीटर तो है ही, मीटर को किस में बदलेंगे बताओ, मीटर को सॉरी मिनट को किस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे बताओ भाई, 5 मिनट है, किसका भाग दे देंगे, 60 का, किस में बदल जाएगा ये, और ये आ जाएगा 60 बटा में 5 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया नहीं आया बताओ ये। और प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल 1 घंटे में, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। अब हमसे पूछिए धारा की चाल, तो धारा की चाल देखो कैसे जाएगी, x माइनस वाई 2, x कितना है 12, y कितना है 6 बटा में 2, 6 का आधा कितना हो जाएगा बताओ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या जाएगी धारा की चाल। और धारा की चाल को क्या बोलते हैं बताओ, b बोलते हैं। प्रतिकूल चाल को क्या बोलते हैं, अनुकूल चाल को, पहले एबीसीडी में x आता है, फिर क्या आता है, y आता है। ठीक है, तो याद रखना A4 क्या है, पहले आता है, इसका मतलब x पे बाद में आता है प्रति, तो y। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम बात करें किसकी, ते थे धे ने, तो ने बाद में आता है, इसका मतलब नाव क्या है, क्या है नाव, ए है, और धारा क्या है, बी है। याद रखना इसमें उल्टा है, उसमें बिल्कुल सटीक है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। एक बार दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका मतलब क्या है, प्रतिकूल चाल है कि नहीं बताओ। तो प्रतिकूल चाल क्या हो गई बताओ, प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की दूरी, कितने मिनट में 48 मिनट में, 48 मिनट को 60 का भाग देंगे तो कहां चल जाएगा, 60 ऊपर चल जाएगा। तो देखो 12 चौक 48, 15 चौक 60, इसका मतलब 15 क्या आ जाएगी बताओ, y का मान कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है बताओ,
कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताओ, अच्छा अगर हम इसमें पूछ रहे हैं हमसे नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो देखो शांत जल में नाव की चाल क्या होती है? ए बराबर क्या होता है बताओ? एक्स प्लस वाई बटा में 2, एक्स प्लस वाई बटा में शांत जल में नाव की चाल। तो बताओ धारा की चाल कितनी दे रखी है आपको? क्या दे रखी है? धारा की चाल क्या होती है? अरे बताओ ना भाई, धारा की चाल क्या होती है? अब देखो मैं यहां पर देखो क्या लिख रहा हूं, b बराबर क्या होता है? x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई बटा में 2 होता है। आप ये ध्यान दो, सबसे पहले तो हमें धारा की चाल क्या दे रखी है? धारा की चाल तो 2 में लिख दूंगा, यहां पर 2 लिख दूं क्या? x माइनस वाई बटा में 2। तो मुझे आप ये बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 4 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? x माइनस वाई का मान कितना आ गया? 4। और भाई माइनस मतलब y का मान तो दे रखा है, कितना है? 15 है। तो x माइनस वाई का मान 15 बराबर में 4, तो x का मान कितना हो जाएगा बताओ? 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हमको निकालना है a बराबर में x का मान कितना आ गया बताओ? 19। और y का मान कितना है? बटा में कितना है? 2। 19 15 34 बटा में 2 बराबर में 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी आ गई? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल छोटा सा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा निकला। निकला नहीं निकला? निकला बताओ। और इसको किस तरीके से कर सकते हैं भाई? धारा की चाल क्या होती है? मैंने बता रखा आपको, बी होती है। क्या होती है? बी होती है। और इसको हम किस मेथड से कर सकते हैं? और कोई आपकी नजर में मेथड है क्या बताओ? जल्दी से बता दो कोई है तो। भाई प्रतिकूल चाल तो आ गई भाई 15, और प्रतिकूल चाल आती कैसे है बताओ? कैसे आती है? अरे बता दो ना। y का मान कैसे निकलता है? a प्लस बी से निकलता है ना, a माइनस बी से निकलता है। y का मान a माइनस बी से निकलता है। a माइनस बी में से क्या है बताओ? देखो यहां पर, यहां देखो इस सवाल को। अभी तक मैंने आपको इस तरीके से बताया, लेकिन हम तो क्या हैं? हम क्या हैं? अभी मास्टर नहीं है, हम भी एक स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, सीख लो। प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है? प्रतिकूल चाल बराबर क्या होता है बताओ? a माइनस बी होता है क्या? प्रतिकूल चाल को y बोलते हैं, y बराबर a माइनस बी। आप y की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई? 15 है ना। और a की वैल्यू दे रखी है क्या? b की वैल्यू दे रखी है क्या? 2। a की वैल्यू 15 प्लस में 2 आ जाएगी, कितनी आ गई? 17। और 17 क्या होती है बताओ? बताओ ना, बताओ क्या होती है? तो आप लोगों का दिमाग अगर नहीं चलता है ना, तो ऐसे चलाया करो मेरी तरह, ठीक है? इसको नहीं करना है, इतना ही आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है, तथा बहाव की विपरीत दिशा में एक मोटर बोट वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ध्यान से सुने एक बार कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो देखो एक मोटर बोट है, बहाव की दिशा का मतलब क्या होता है? अनुकूल चाल हो गई। तो अनुकूल चाल कैसे निकालेंगे? देखो अनुकूल चाल किस प्रकार से निकालेंगे हम? अनुकूल चाल क्या होती है बताओ? x होती है कि नहीं होती बताओ? और कितनी दूरी तय कर रही है? 9 किलोमीटर। कितने घंटे में? 2 घंटे में तय कर रही है, तो इसकी चाल हो जाएगी 4.5 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इसको अपन 9/2 भी बोल सकते हैं, तो बात तो वही है। ठीक है, तो कोई सा भी कह दो। और प्रतिकूल चाल क्या है?
प्रतिकूल चाल y बराबर उतनी ही दूरी कितने घंटे में, 6 घंटे में तय करती है। तो 3 × 9 3 दूनी 6, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बस कुछ भी नहीं है, जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए कैसे जुड़ेगा। 9 का आधा 4.5 और 3 का आधा 1.5, 4.5 और 1.5 क्या पूछा है, स्थिर पानी में नाव की चाल, बोट की चाल क्या होती है स्थिर पानी में नाव की चाल, a बराबर x प्लस वाई बटा में, चीजें समझ में आ जाएंगी, टाइम लगेगा। ठीक है, 4.5 प्लस में 1.5 बटा में कितना है 2, 4.5 और 1.5 कितने हो गए बताओ, ऐसे बताओ कॉमन सेंस से, 4.5 और 1.5, 6 का आधा कितना होता है बताओ, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको शांत जल में मोटर बोट की चाल कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मोटर एंड बोट के अंदर आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।